नमस्कार, मैं हेमा विश्व हिंदू परिषद थाईलैंड द्वारा आयोजित नो योर ट्रेडिशन सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले 9 दिनों के दौरान हमने पंडित श्री त्रिलोकीनाथ जेतली जी से नवरात्रि के बारे में जानकारी प्राप्त करी। आशा है कि आप सभी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा विधि के बारे में दी गई जानकारी से लाभ उठाया होगा। भारत में नवरात्रि का त्यौहार अलग अलग रूपों में मनाया जाता है, जैसा कि भारत के उत्तर भारत में रामलीला, दक्षिण भारत में गोलू, पूर्वी भारत में दुर्गा पूजा और पश्चिम भारत में गरबा। गरबा नवरात्रि आई नहीं कि गरबा नृत्य शुरू हो गया। क्या लड़के, क्या लड़कियां, क्या बच्चे और क्या बूढ़े, हर उम्र के लोग गरबा खेलने लगते हैं। बेहद ही खूबसूरत और पारंपरिक अंदाज से सजे लोग इस नृत्य को बेहद ही खूबसूरती से अंजाम देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरी गरबा नवरात्रि के समय ही क्यों और कैसे मनाया जाता है? इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ गुजरात से श्रीमती दर्शना पंड्या जी हैं, जो योगा ट्रेनर, स्पिरिचुअल हीलर और टैरो कार्ड रीडर हैं। इनका सोल स्पा बाय दर्शना यूट्यूब चैनल भी है। तो आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग श्रीमती दर्शना पंड्या जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं दर्शना पंड्या भारत गुजरात में रहती हूँ। मैं एक योग प्रशिक्षक हूँ, साथ में स्पिरिचुअल हीलर हूँ। मेरी एक यूट्यूब चैनल भी है, सोल स्पा बाय दर्शना। आज हम बात करेंगे नवरात्रि पर्व की, शक्ति पर्व की। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उनकी। कहते हैं कि उत्सव प्रियः आर्य जनः। आर्य प्रजा को उत्सव बहुत प्रिय हैं। उत्सव के बिना हमारा जीवन हम सोच ही नहीं सकते, रसहीन हो जाता है। तो इसी उत्सव में नवरात्रि के उत्सव की बात हम करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे जो वैदिक हमारी परंपरा है वो सबसे श्रेष्ठ हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया कि जो हमारे लिए बहुत अच्छा था, जो जीवन में होना ही चाहिए, उसे उन्होंने धर्म के साथ जोड़ दिया, ताकि हम उसे एक त्यौहार के रूप में भी करें, साथ में एक धर्म के रूप में भी करें और हमें फ़ायदा भी हो। दोनों तरीके से फ़ायदा हो, आध्यात्मिक भी हो और स्वास्थ्य लाभ भी हो। तो नवरात्रि के त्यौहार में हम करते क्या हैं कि एक घट स्थापना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, साथ में गरबा भी खेलते हैं। जब व्यक्ति खुश होता है तब नृत्य करता है। तो ये एक खुशी का त्यौहार है और एक शक्ति की आराधना। पूरे भारतवर्ष में, बल्कि विश्व में नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन भारत में अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से इसकी जो है पूजा भी होती है और उसका जो है त्यौहार हम मनाते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे ये जो त्यौहार है, कहते हैं कि असुरों के ऊपर शक्ति का विजय है। मार्कंडेय पुराण में, देवी पुराण में उसकी गाथा है, स्टोरी है। उसमें यही बताते हैं कि असुरों के ऊपर विजय पाना है हमें। ये असुर कौन है? ये असुर सच में असुर ऐसे नहीं है जो बताया है, ये है हमारे अंदर के असुर, जो हमारे अंदर जो तकलीफ़ें हैं, जो नेगेटिविटी हैं, उसे हमें दूर करना है, उसके ऊपर हमें विजय पाना है। इसके लिए ये त्यौहार हैं। यहाँ जो हम घट की स्थापना करते हैं, ये घट समझ लो कि एक पूरी जो ब्रह्मांड है उसकी एक शक्ति है, जिसे हम 9 दिन हमारे घर में आमंत्रित करते हैं। ये एक बड़ी रोमांचकारी बात है कि आप सोचो कि इतनी बड़ी शक्ति को हमारे घर में हम आमंत्रित करते हैं। इसीलिए तो बहुत सारे गरबा है, उसमें कहते हैं कि आज माँ हमारे यहाँ आई हैं, साथिया पुराव राज, कि हमारे यहाँ माँ आई हैं, कुमकुम ना पगला पड़िया। तो ऐसे ऐसे गाने हैं, गरबा है कि आप
इतना रोमांच हो जाओगे, मतलब इतना खुशी हो जाओ कि जैसे कि माँ एक शक्ति हमारे घर में जो है आई है। इसके साथ हम उपवास भी रखते हैं, नृत्य भी करते हैं, गरबा भी करते हैं। उस उपवास का जो है एक आध्यात्मिक महत्व है। उपवास का अर्थ ही है कि हम शक्ति के पास, माँ के पास रहें, पास निकट से निकट जाएं हम। और नृत्य व्यक्ति तभी करता है कि तब वो बहुत खुश हैं। इस त्योहार को हम इसके साथ भी जोड़ सकते हैं कि अभी जो है सारी फसल जो उग गई हैं उसकी भी एक खुशी है। साथ में 9 दिन, 9 का भी बहुत महत्व है। 9 नंबर जो है 0 से 9 आता है, फिर 9 के बाद फिर 1 आता है। तो यहाँ जो है एक समापन हुआ, मतलब बुरी शक्ति समाप्त हुई और अच्छाई का फिर से शुरुआत हुई। हमारे शरीर में भी 9 द्वार हैं, 9 ग्रह हैं, 9 रस हैं, 9 दुर्गा हैं। 9 का महत्व अलग से है। अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि हम ऐसे क्यों करते हैं कि ऐसा जो घड़ा है उसके अंदर छेद हैं, उसमें दिया जलाते हैं और इसके इर्द गिर्द जो है हम गोल वर्तुलाकार जो घूमते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? मन में ये प्रश्न आता है हमारा। तो जो गरबा शब्द जो हैं वो गरबा शब्द का है गर्भ और दीप, ऐसे संस्कृत शब्द से आया है। तो जिसके गर्भ में दीप हैं, दीपक प्रज्वलित हैं, दिया जलता है गर्भ में, सेंटर में, बीच में, और उसमें आप देखोगे तो जो छेद बने हैं, छिद्र बने हैं, वो छिद्र 27 हैं। तो 27 नक्षत्र का वो प्रतीक है। और जो पूरा जो गरबा जो है वो एक ब्रह्मांड का प्रतीक है। तो दिया क्यों जलाते हैं हम? दिया इसीलिए जलाते हैं कि हमें शक्ति की आराधना करके हमारे अंदर का दिया जलाना है, हमारी चैतन्य शक्ति को प्रज्वलित करना है, हमारी कॉन्शियसनेस को और आगे बढ़ाना है। सारी नेगेटिविटी को, सारी तकलीफ़ों को, जो ज़रूरत नहीं है उस ऊर्जा को निकाल के अच्छी ऊर्जा को प्रज्वलित करना है। हमें जागना है, हमारी आगे चक्र थर्ड आई को ओपन करना है। हमारे जो सारे चक्र हैं वो धीरे धीरे उससे एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर उसके बाद हमें आज्ञा चक्र को ओपन करके पूरी हमारी चैतन्य शक्ति को खोलना है और उस शक्ति के साथ हमें जुड़ जाना है, उससे पावर लेना। इसीलिए कहते हैं शक्ति पर्व। ये शक्ति का एक पर्व है और उसे आनंद और उल्लास के साथ हमें मनाना है। और ये जो हम गोल घूमते हैं, गरबा करते हैं, हम कहते हैं कि प्लेइंग गरबा, तो वो इसका महत्व यही है कि हम जो गरबा खेलते हैं ये ब्रह्मांड की हम परिक्रमा करते हैं। तो ये त्यौहार के द्वारा हम 2 चीज़ करते हैं, पुण्य का पुण्य भी कमाते हैं और साथ में देखो कि हमारा एक स्वास्थ्य लाभ भी होता है, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, एक व्यायाम भी हो जाता है। तो दोनों तरीके से हमें फ़ायदा होता है। तो इस तरह से हमें जुड़ना है और शक्ति की आराधना करनी है। साथ में हम यहाँ मंत्र जाप भी कर सकते हैं, हमारे इष्ट की पूजा भी कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य, मौन, उपवास और ज़्यादा से ज़्यादा माता जी के पास रह के हम अपना जीवन का उत्थान कर सकते हैं। आध्यात्मिक जो है हम ऊपर उठ सकते हैं। जो नवरात्रि का जो त्यौहार है सिर्फ उछल कूद नहीं है, ये समझ लो एक तप है, एक साधना भी है। हमें वो भी समझना चाहिए। बहुत सारे मंत्र इसमें हम बोलते हैं। इसमें वेदों का मंत्र गायत्री मंत्र है, तो उससे हम सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हैं, अपना खुद का स्वयं उपचार भी कर सकते हैं सिर्फ ये मंत्र का उच्चारण करके। जिसका मैं क्लास लेती हूँ, मैं सिखाती हूँ, उसकी प्रैक्टिस भी कराती हूँ। जैसे अभी नवरात्र में मैंने करवाया और आगे भी एक और क्लास है इसका जो सबके लिए फ्री होता है, सबको मैं इसकी प्रैक्टिस कराती हूँ। बहुत उपयोगी हैं। जहाँ भी आपको तकलीफ़ है वहाँ हाथ रख के आप इस गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करोगे, एटलीस्ट 3 मिनट से ज़्यादा भी आप बोल सकते हो, तो ज़रूर इसमें बेनिफिट मिलता है। बस शक्ति को आह्वान करो, उसे वहाँ शक्ति को बहने दो और फिर बाद में जो है शक्ति का आभार मानना भूलना नहीं।
तो ये एक पूरी विधि है जो मैं सिखाती हूँ इसमें। तो यही कहना है कि इस शक्ति पर्व में हमें सिर्फ उछल कूद नहीं, लेकिन हमें साधना भी करनी है। हमारी वैदिक संस्कृति जो है महान है, उसने हमें जो सिखाया उसे भी हमें याद करना है। हमें ऐसे ही नारी शक्ति के पराक्रम को समझना चाहिए और उसका आदर भी करना है, उसको सम्मान भी देना है। तभी नवरात्रि का सौहार्द है। धन्यवाद। हैप्पी नवरात्रि। खुश रहो। चलिए अब हम आपको दक्षिण भारत की ओर लेकर चलते हैं। गोलू दक्षिण भारत में शरद ऋतु के त्योहारी मौसम के दौरान गुड़िया और मूर्तियों का त्योहार है। गोलू क्यों और कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीमती जयश्री नरसिम्हन, श्रीमती ज्योति कृष्णन और श्रीमती वंदना प्रसाद। तो आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। विश्व हिंदू परिषद थाईलैंड की तरफ से मैं जयश्री नरसिम्हन आप सब लोगों का स्वागत कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को दक्षिण भारत में नवरात्रि का त्यौहार कैसे मनाया जाता है इसके बारे में जानकारी दूंगी। मेरे साथ में ज्योति कृष्णन, वंदना प्रसाद आज उपस्थित हैं। जैसे आप लोग सब जानते हैं, नवरात्रि त्यौहार जो है देवियों का त्यौहार है। गॉडेसेस आर वर्शिप्ड इन 3 different forms: Lakshmi, Durga, Saraswati. It's a 9-day celebration, and celebrations are done in the south of India. Different states, we have different kinds of celebrations. So we have 5 states in south of India: Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh and Karnataka. Each of the state has a very unique way of celebrating this 9-day festival. And every festival that we celebrate in India, we always learn something at the end of the 9 days, especially in this Navratri festival. What you learn is victory of good over evil. So now let us start as to how we celebrate in each of the 5 states in south of India. So if we start with Kerala, so though it is a 9-day celebration in Kerala, it is basically the last 3 days which are the most important one, and those are the days which are given lot of prominence and importance. So what happens during those 3 days, or how we celebrate, is something which I would like to narrate here. So on the day of Durgashtami, every musical instrument, every book which is imparting knowledge, you have story books or you have textbooks, school books, it is kept before the goddesses. And on the next day, which is the Saraswati Puja day, one does puja to all these things, all the musical instruments. Like musical instruments, you may have a violin, a guitar, or a tabla, or mridangam. The puja is done, and on Vijayadashmi, which is called as Vidyarambha, what one does is, like, we sit before the goddesses, we take out all the books, we read a few pages, and children who are about to start their education, they actually the parents make them write on a plate which is full of grains, on rice. So that is Vidyarambha.
Similarly, if you're starting to learn a new instrument, a musical instrument, or you want to learn to dance, you approach your teacher and you start your lessons on that day. Also, one does is a token of appreciation, you offer a gift to the teacher. So, this is how one celebrates in Kerala. Now, let us look at Tamil Nadu. So, what happens in Tamil Nadu is we have a 9-day celebration. So, 9-day celebration. So, we have 3 days of Durga, then we have Lakshmi, and then we have Saraswati. So, how is it celebrated? So, every house where you celebrate, you have these steps which are laid out, and we have dolls. Now, dolls mainly it is gods and goddesses which are displayed. You have a lot of other things also which will be displayed on the steps. My friend Vandana will be elaborating more on that. And each day one has haldi kumkum where ladies are invited home. You offer them haldi kumkum. A small token of gift is offered to all the ladies who come home. And a lot of devotional songs are sung on those 9 days. That's how we celebrate in Tamil Nadu. And there's a very unique way or a very different way how it is celebrated in Karnataka and Andhra Pradesh. So, Vandana, since I was talking about the display of Gulu on the 9 days, what we do in Tamil Nadu, can you throw some light on that? The Gulu starts on the auspicious day of Amavasya, and we start with making kalash. The kalash is done by using silver vessel or brass vessel, and we can put some rice and some silver coin inside the kalash and decorated it with mango leaves and coconut coated with turmeric. That is, the kalash has to place in the first step. We have to make steps to keep our dolls or bommai. The steps can be 3, 6, 5 or 9 in odd numbers depending upon the dolls you have. And then we have to decorate the steps with silk cloth or decorative cloth. Then the unpacking of the dolls that we have kept the last year, and polishing and cleaning the dolls. Then we have to start setting up the dolls. The first 3 steps will go to the gods and goddesses, and the next 3 steps can be for poets and the saints and even the freedom fighters, and the last 3 steps can be for chettiars, for the representing the business. In front of the chettiar dolls, we usually put in small pots like rice, dal, whatever the grocery items, all we can put. Chettiar community represents the business, and in the ground we can decorate it with rangoli, and then we can make park with small dolls and toys and everything. So, you mean some kind of a theme? Yeah. Some theme. Like some people make cricket ground, and some people make the parks with lot of small chairs and small dolls like that. Maybe some slides and swings and... Yeah. That's how it is made. And on the top of the steps, that is the first step, second step and third step, we keep the Dashavatar, the Ashtalakshmi, and the goddess Saraswati, Ganapati and Lakshmi and everything. Okay. And how do you celebrate in Bangkok, Jyoti? How do you celebrate the Navaratri Puja in Bangkok? Can you explain that? Yes, okay. अभी हमने सुना जयश्री जी और वंदना जी से दक्षिण भारत में नवरात्रि 9 दिन कैसा मनाया जाता है, और वंदना जी से हमने सुना गुलू, that is how dolls are kept
to celebrate Navratri. अभी हम आगे देखते हैं बैंकॉक में साउथ इंडियन कम्युनिटी नवरात्रि कैसे मनाया जाता है. In addition to the Devi Puja that happens in every house during Navratri, ladies and young girls are invited for Haldi Kumkum on each day to different houses. It's something like a community celebration that we have on each day at different houses. And the whole celebration starts with the house really gets ready, get decked up, starting by putting rangoli with flowers, garlands, and adorning the Devi Ma with flowers, garlands and jewelry. And ladies all come together and we have prayers. It starts with prayers like chanting of Lalita Sahasranam, Mahishasura Mardini Stotra. Can we chant few lines of Mahishasura Mardini? Yes. ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुडुम्बिनि भूरि कुडुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यगबर्दिनि शैलसुते. So as you heard, Mahishasura Mardini, it is it's a sloka depicting victory of goddess Durga over demon Mahishasura. So it's a victory of good over evil. good over evil. और भजन और कीर्तन के बाद आरती होता है. And then the guests are served with invitees are served with food and then haldi kumkum. And let us know here about what happens in other state before we get on to see what is how does the haldi kumkum happens. So as I had earlier elaborated about Kerala and Tamil Nadu, we'll get back to the other two states, Karnataka and Andhra Pradesh. Karnataka, last I think 400 years or so, Dashara is celebrated in a big way. Chamundeshwari Devi is worshipped, and you have the Mysore Palace, which is decorated with around 100,000 lights, and you have a procession of elephants. The procession is Jambu Savari. So there is a Jambu Savari where we have procession of elephants, and the idol of Chamundeshwari Devi is carried on top of one of the elephants. So that's how it is celebrated in Karnataka. Now let us see how we do it in Andhra Pradesh. Now as I said earlier, each state has its own unique way of doing it. So now Andhra Pradesh, we have ladies. They carry this flower stack, which is like seasonal flowers. You make a garland out of it and you carry it on your head and you worship a goddesses. The whole process is called some Batukama Panduga, and that flower stack is called as Batukama. So the 9 days the ladies, they worship Mata Gauri. It's dedicated to Mata Gauri, and on the last day they are set to float in water or in a tank. So as I have narrated, each state in south of India has its own way of celebrating the 9 days of Navratri. तो 9 दिन का जो सेलिब्रेशन है, जो मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग स्टेट्स में कैसे मनाया जाता है, त्यौहार कैसे मनाया जाता है. अभी वंदना जी आप ज़रा बताएंगे हमको कि गोलू जो है, आपने तो बताया कि कैसे डिस्प्ले करते हैं, कैसे करते हैं, आगे उसके बारे में विस्तार में आप कुछ बताइए. As I said earlier, that when we put the dolls on the steps, we all believe that the gods are present in our house for the 9 days and 9 nights, and every day we do prasadams and we do puja in front of the Bommagulu or the doll display, and
we feel the presence of the gods and goddesses. And every day we will invite our friends, neighbors and relatives to take Vettalapak or Haldi Kumkum or Vettalapak, and they all will come and enjoy the display of the dolls, and we all together will do bhajans, and then the prasadams will be distributed to everyone. And people who know to sing also are called to. Yes, they sing bhajans and songs. தாமரை பூவில் அமர்ந்தவளே, தாமரை பூவில் அமர்ந்தவளே, செந்தூர திலகம் அணிந்தவளே, செந்தாமரை பூவில் அமர்ந்தவளே, செந்தூர திலகம் அணிந்தவளே, தாமரை பூவில் அமர்ந்தவளே. சுந்தரி பார்வதி பாமகளும், சுந்தரி பார்வதி பாமகளும், சொந்தமுடன் நினைக்கும் பூமகளே, சுந்தரி பார்வதி பாமகளும், சொந்தமுடன் நினைக்கும் பூமகளே, உன் பாதம் என்னாலும் தஞ்சம் திருமகளே, உன் பாதம் என்னாலும் தஞ்சம் திருமகளே, அன்பர்களை காத்திடும் அலைமகளே, உன் பாதம் என்னாலும் தஞ்சம் திருமகளே, அன்பர்களை காத்திடும் அலைமகளே, தாமரை பூவில் அமர்ந்தவளே. அலைக்கடலில் உடித்த ஆதிலக்ஷ்மி தாயே, அலைக்கடலில் உடித்த ஆதிலக்ஷ்மி தாயே, அமரர்கள் துதி பாடும் அமுதமும் நீயே, அலைக்கடலில் உடித்த ஆதிலக்ஷ்மி தாயே, அமரர்கள் துதி பாடும் அமுதமும் நீயே, செல்வங்கள் பெருகும் திருவருள் துணையாலே, செல்வங்கள் பெருகும் திருவருள் துணையாலே, செல்வங்கள் பெருகும் உந்தன் திருவருள் துணையாலே, செல்வங்கள் பெருகும் உந்தன் திருவருள் துணையாலே, உலகமெல்லாம் உயரும் உன்னருள் மனத்தாலே, உலகமெல்லாம் உயரும் உன்னருள் மனத்தாலே, தாமரை பூவில் அமர்ந்தவளே, செந்தூர திலகம் அணிந்தவளே, தாமரை பூவில் அமர்ந்தவளே. On the last day, we will put the dolls ceremoniously to sleep, and the day after that we will pack the dolls and we will keep it for the next year. That's how. So the sleeping which you're talking about, it's Yes. done on the 10th day. Yes, 10th. And the 11th day we will Pack it for pack them. it. Yeah. So
That's how it is celebrated in Tamil Nadu, and mostly every houses keep Bommagulu. It's probably a tradition. It goes from one generation to the other. Yes, it's the tradition. It's like generation to generation telling the stories about the Ramayana, Mahabharata, and everything. And we will keep also the Bommais as the dolls as the stories from Ramayana, Mahabharata, and other stories also. So the bommais are arranged in that way, Yes. which will kind of tell you a story. Story. Right. Yes. Got it. Bhuti, you were talking about Haldi Kumkum. Can you elaborate on it more? Yeah. So Vandana was saying that people are invited home for Haldi Kunkum, which we call in Tamil as Vethala Pak. Vethalai we mean is betel leaves and Pak Supari. So traditionally we call it as Vethala Pak, and ladies who are invited home after the puja, bhajan, kirtan, prayers, harti, then they are offered food, the specialty food cooked for that day by the host or in whose house the puja is held. Thereafter, Haldi Kumkum is offered to the ladies and young girls. So let us see what we have in Haldi Kumkum. So in Haldi Kumkum we have the betel leaves, supari, turmeric, then flower, banana, full coconut, and then we can add on to comb, mirror. Also then we can add on some novelty gift, cash. So whatever that can please a lady or a girl child, that is what is being offered. And it is actually a nice get together, and ladies get to come in colorful saris. The sari, all the Navaratri 9 days they have color codes. Yeah, I heard about it. Yeah, there's a chart which. Which comes. Yeah. I forgot to mention the prasad part. The main part of that puja is like making different variety of prasad on each day. So Navratri, and there is one particular prasad which is sundal. It goes synonymous. So sundal basically is made out of pulses or lentils, which is cooked. So basically it is namkeen. So so each day there is one variety of sundal being made. Also there is sweet prasad that is also being made. So do you have some kind of a particular prasad to be made on a certain day? Do you have? Basically nowadays, of course, I don't know how it works, but we get a chart already printed with the color code, with what sundal to be made, what sweet dish to be made. Right. So I think it makes a task easier, right? Yeah. We know what we have to make on that day. So we don't have to really worry much about it. So it comes ready-made nowadays to us. So that makes it interesting. And the best part of all this, children really enjoy coming in their traditional dress, and then they really look forward to the gift, the bag they get to take back home. Right. So that it's basically in Bangkok, I have to say that more so in Bangkok it is a lot of community celebration with Tamilians, of course with other friends getting together and celebrating it together, so that we don't miss what is happening in South India. So we have it also here nicely. Yeah. India comes alive in Bangkok, right? And definitely in Bangkok, many of the houses also have they have this gulu. They have brought those dolls, bommai from India, and it's all very nicely displayed. True. So, what do you think? Why do we celebrate Navratri? What is your take on it, Jyoti? Why? See, it goes without saying that it's a festival and there are stories behind it. You learn a lot. All our children, when you celebrate, the children understand as to what is the story behind it, and it keeps
generation to generation people understand. But I feel, this is somewhere I read that earlier days when women were not working, they were very much at home. Navratri festival was, the 9 days were a kind of, an outing for them. They are meeting people, they are socializing, you have a chance to get dressed up. I mean, when you say dressed up, I mean, you start right with gajra and sadiyan or uske saath mein jewelry. So it's a very enjoyable time when you step out of the house and you meet your friends, and More fun. you more fun. Yeah, I mean, fun. yeah, it's you just come alive, I would say. You're out of the house and you're doing so many things. That's what I feel about it. Yeah, I mean, it is both religious as well as social. correct, true. So, Yeah, like ladies are considered the Devi Ma and children as Kanya Devi. So we can take it like that, both religious and social. yeah. One is, which I spoke about, is women get a chance to socialize, meet people, and you're out of the home. You just come alive, and that's it. But second, I think the most important part of it is what we three have learned from our grandparents or my in-laws. So all this tradition I will be passing on to my next generation. My daughter-in-law is going to learn a lot of things from me, and then that will continue, that will go on to the next generation. So definitely, other than socializing, the religious part of it is also something which will forever stay with our generation, and the culture, the Indian culture, continues to be with us. Namaskar. आइए अब आपको दक्षिण से पूर्वी भारत की ओर लेकर चलते हैं। पूर्वी भारत के लोगों द्वारा मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसका धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सांसारिक महत्व है। लोग दुर्गा की पूजा षष्ठी से शुरू करते हैं और दशमी पर खत्म होती है। इस विषय में अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनीषा बोस जी और श्री M.K. बालाजी जुड़े हुए हैं। तो आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। विश्व हिंदू परिषद थाईलैंड की तरफ से आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आज हम 10वीं एपिसोड कर रहे हैं इस नवरात्रि के श्रृंखला पे। आज दशहरा का शुभ दिन है। इस शुभ दिन में हमारे साथ डॉक्टर मनीषा बोस हैं। डॉक्टर मनीषा बोस असम्पशन यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की लेक्चरर हैं। इन्होंने इंग्लिश में ही अपनी पीएचडी भी की हुई है। बैंकॉक में कई सालों से रह रही हैं ये। मेरा नाम बालाजी है। मेरा आप लोगों से पहले मुलाकात हो चुका है नो योर सेंट्स वाले एपिसोड्स में, तो फिर से दोबारा मिलने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम एक बहुत दिलचस्प विषय पे बात करेंगे। ये है दुर्गा पूजा। जो दुर्गा पूजा हम धूमधाम से मनाते हुए देखते हैं। कोलकाता का दुर्गा पूजा बहुत फेमस है। कई और जगहों में भी पूर्व और उत्तर भारत में ये मनाया जाता है। बैंकॉक में भी ये कई जगहों में मनाया जाता है। कोविड के वजह से थोड़ा सा डाउन है, लेकिन बैंकॉक में भी 2-3 जगहों में बंगाली लोग मनाते हैं। अपने विष्णु मंदिर में भी होता है। तो आज इस दिलचस्प विषय के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर मनीषा बोस से ये पूछते हैं कि ये, जैसे हम जानते हैं कि पश्चिम भारत में गणेश पूजा जैसे एक सार्वजनिक कम्युनिटी पूजा होता है, और इसका एक हिस्ट्री है कि ये कब शुरू हुआ था और कैसे शुरू हुआ था। इसी तरह डॉक्टर मनीषा बोस, दुर्गा पूजा का भी कुछ हुआ होगा कि कब शुरू हुआ, कैसा शुरू हुआ, जिसके वजह से आज ये इतना बड़ा स्केल में मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ बताएंगे? नमस्ते।
दुर्गा पूजा जो है वो तो पुराण काल से दुर्गा की पूजा उपासना तो हो रही है, लेकिन इस किस्म की जो दुर्गा पूजा है जो आज बंगाल में हो रही है, ये सिर्फ एक धार्मिक पूजा ही नहीं है, ये सामाजिक और सांस्कृतिक पूजा बन गई है। इसकी शुरुआत इस तरह से हुई थी करीब 13-14 सेंचुरी में। एक जमींदार थे, उन्होंने ऐसा एक आयोजन किया, इस तरह की पूजा का अपने घर में आयोजन किया, और ये इसको बाड़ी पूजो कहते थे, जो घर में पूजा होती थी। उनका देखा देखी बाकी और जमींदार ऐसे करने लगे, लेकिन जो आम जनता है वो तो सिर्फ निमंत्रण से वहां जा सकती थी, तो उनमें भी ये उत्साह हुआ कि उन्हें भी अपना खुद करना चाहिए, तो ये एक तरह से सार्वजनिक हो गई। अब ऐसी पूजा किसी की क्षमता नहीं है कि अकेले करे, तो फिर वो चंदा इकट्ठा करके अपनी अपनी एरिया में ये पूजा इस तरह होने लगी, और इस पूजा को बड़ी लोकप्रियता मिली धीरे धीरे, बहुत कई अनेक कारणों से। जैसे मुगल काल में जब ये पूजा होती थी, या उसके बाद ब्रिटिश काल में जब ये पूजा होती थी, तो इसको इंटेलेक्चुअल क्लास ने भी बहुत सपोर्ट किया। जो बौद्धिक क्लास होता है उन्होंने भी सपोर्ट किया, क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया माध्यम था अपनी उपस्थिति दिखाने का, अपनी प्रेजेंस दिखाने का। एक चीज जो कलेक्टिवली हो रही है, सब लोग सम्मिलित होकर कर रहे हैं, भाईचारा, फेलोशिप बढ़ाने का भी एक इसको एक माध्यम माना गया। और आप जैसे जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में बहुत सारे जैसे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, तो साथ में बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं। आई थिंक दैट इज वन प्लेस जहां सबसे ज्यादा सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं। तो इनकी जो धार्मिक क्रियाएं भी अपनी तरह से रिफॉर्म है। तो मैं एक छोटा सा आपको इसका एग्जाम्पल दूंगी। जब माता की मूर्ति बनती है, तो उसमें 4 चीज बहुत आवश्यक है, मतलब वो होनी ही चाहिए, इट्स मैंडेटरी। सो वहां पे गंगा मैया की मिट्टी, जो गोबर, गोमूत्र, और जाकर जहां वैश्या रहती है वहां की मिट्टी भी मांगी जाती है। पहले ब्राह्मण जाके भिक्षा मांगते थे उस मिट्टी की, और उनसे एक तरह से इजाजत ली जाती थी। अब तो खैर जो कल्पिकार जो मूर्ति बनाते हैं, मूर्तिकार ही ये कर देते हैं। तो इससे क्या दिखाता है, इट्स अ वेरी बिग सिंबल, ये बहुत प्रतीक है यूनिफाइंग फोर्स का, कि जो वर्ग हीन दृष्टि से देखा जाता है अधिकतर, उनको भी इसमें सम्मिलित किया है, संगठित किया है, और उनका भी इसमें इम्पोर्टेंस है। सो इस तरह से तो दुर्गा पूजा शुरू हुई, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, जैसे सिर्फ ये वेस्ट बंगाल है जहां दुर्गा को ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिन में दुर्गा माँ अपने मायके आई हैं। सो उसको आयगिरी नंदिनी भी मानते हैं, विच इज डॉटर ऑफ द माउंटेन्स, और महिषासुर मर्दिनी, दोनों रूप में उसकी यहाँ पर पूजन होती है। तो इस तरह से दुर्गा पूजा शुरू हुई, और उसको इस तरह से उसकी मान्यता बढ़ी और बढ़ती आई है। वाह, ये तो मतलब सोशल रिफॉर्म से भी बहुत जुड़ा हुआ है, और यूनिफिकेशन से भी जुड़ा हुआ है। एंड जो है आजकल जैसे बोलते हैं सोशल इंक्लूजन, इसका जो है मतलब कई सालों से हमारे यहाँ पे ये थिंकिंग है, और बंगाल हैज बीन इन द फोरफ्रंट ऑफ सोशल रिफॉर्म, एंड इससे दिखता भी है उसके बारे। इससे हम सोशल साइड से जरा धार्मिक साइड चलते हैं। ये दुर्गा पूजा तो वैसे बाहर में 4-5 दिन ही दिखता है, लेकिन ये कब एक्चुअली शुरू होता है इसका सेलिब्रेशन? ये मोहल्ले होता है जो पितृ पक्ष का आखिरी दिन होता है, जिसको पूरा देश मनाता है, सारे हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। तो ये मोहल्ले के दिन माना जाता है, ये पितृ पक्ष खत्म हो रहा होता है, तर्पण दिया जाता है, और ऐसी मान्यता है कि माँ ने अपनी यात्रा देवलोक से मर्त्य लोक के लिए शुरू कर दी है। और माँ जो उत्पन्न हुई थी, जो प्रकट हुई थी, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों से प्रकट हुई थी, तो इनका आना शुरू हो जाता है। तो इस दिन को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, और माँ की आंखों को रंगा जाता है, इसको चक्षुदान कहते हैं कि इस दिन। और मोहल्ले के जैसे आपको पता है कि सारे बंगाली कल्चर में म्यूजिक का बहुत इम्पोर्टेंस है, तो इसमें मोहल्ले का अपना एक म्यूजिक होता है, वो बजता है, गायक होता है। तो उस दिन से एक मॉडर्न भाषा में कह सकते हैं, द काउंटडाउन बिगिंस फॉर दुर्गा पूजा टू स्टार्ट, दैट इज मोहल्ले। तो मोहल्ले हमें तो याद है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो में सुबह सुबह 6 बजे
चंडी पाठ आ जाता था, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह के कई सारे नाम देवी के रूप का वर्णन किया जाता है, और ये हर दिन होता है ये चंडी पाठ। ये एक्चुअली देवी महात्म्य के अंदर से, मार्कंडेय पुराण के अंदर से निकाला हुआ श्लोक है। ये हर दिन ये बजता है, और इसे लोग सब मिलजुल के बोलते भी हैं इस श्लोक को इस समय में। तो और महालय में जो शुरू होता है, ये तो मतलब एक पब्लिकली ये सबको दिखता नहीं है, ये तो जैसे चक्षु बनती है देवी जी की। इसके बाद से जो शुरुआत होता है वो एक्चुअली षष्ठी के दिन में होता है। तो जो षष्ठी में ऐसा है कि पर्व का पूर्ण रूप से आगमन हो जाता है। माँ आ गई हैं अपने मायके अपने 4 बच्चों को लेकर। वो बच्चे हैं गणेश, कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती। ढाक बजती है। ये जो ढाक बजती है ये एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है कि माँ आ गई हैं। और देखिए उस जमाने में तो ऐसा होता था, कोई व्हाट्सएप और फेस टाइम होता नहीं था। बेटी का आना और बेटी से मिलना वो एक बड़ा ही बहुत इमोशनल चीज होती थी कि जब तभी आप मिल सकते थे बेटी से। तो ये पूरे इमोशंस हैं इसमें, और आगोमोनी जो गाने हैं जो इसके लिए लिखे गए हैं, इट्स फुल ऑफ दीज इमोशंस। तो तब वो माँ आती है, ढाक बजते हैं और बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं। षष्ठी से अनुष्ठान शुरू हो जाते हैं। एक अनुष्ठान होता है बोधन, वो होता है। फिर वैदिक चांट्स होते हैं जिसमें कहे कि माँ आप आ गई हैं, आपकी यहाँ पे यात्रा सुखद हो, और आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, और आप जिस कार्य के लिए आई हैं वो आप कुशलता पूर्वक करें। तो ये सारे चैंट्स होते हैं। सो षष्ठी से इस तरह वो आरंभ होता है। षष्ठी के दिन माँ का मुख दिखाते हैं। तो अभी तक वो सिर्फ माँ का जो फेस है उसको वो कवर्ड रहता है, तो उस षष्ठी के दिन वो माँ का मुख दिखाते हैं। आपने वैदिक चैंट के बारे में बोला, तो दुर्गा देवी का अपना, दुर्गा देवी जी के नाम में ही एक गायत्री है, कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ये कहा जाता है हर दिन कई बार हो पूजा के अंदर में इस चैंट को कहा जाता है। और षष्ठी और सप्तमी दोनों दिन के बीच में सेम पूजा नहीं होता है, कुछ फर्क होता है। देखिए, तो सप्तमी के दिन और दूसरी विधिवत पूजाएं होती हैं। जैसे एक पूजा होती है नवपत्रिका स्नान बोलते हैं, तो 9 पत्तों का स्नान होता है। तो ये जो 9 पत्ते हैं ये माँ की शक्तियों के एक एक स्वरूप हैं, इसको उसके सिंबॉलिक है, उसके प्रतीक हैं। और एक केला का पत्ता होता है जिसका भी स्नान गंगा में जाके करते हैं, उसको साड़ी पहनाते हैं, उसको गणेश के बगल में रखते हैं, और ये इससे प्रतीक है कि अब से पूजा शुरू हुई। तो गणेश पूजन, माँ पूजन शुरू होता है। उसके बाद कार्तिक की पूजा करते हैं, फिर लक्ष्मी जी की, फिर सरस्वती जी की, और उसके सिंह की, जो महिषासुर का जो सिंह है उसकी पूजा करते हैं। महिषासुर की पूजा होती है, और शस्त्रों की भी पूजा होती है। तो ये सप्तमी का ये सप्तमी के दिन ये सब होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये बड़ा मस्ती भरा, बड़ा उत्साह भरा त्योहार है, लेकिन जो पूजा की एक कमेटी अलग होती है, जो ये सारे धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान का बकायदा ध्यान रख के रोज एकदम तिथि पूर्वक सारे अनुष्ठान होते हैं। तो ये हो गया षष्ठी और सप्तमी। इसको कोलाबो क्यों बोलते हैं? जैसे जो कोलाबो, क्योंकि वो उसको साड़ी पहना देते हैं और उसको एक नाम दे दिया है कि ये कोलाबो है। गणेश से उसको राइट साइड पे गणेश देते हैं, और माना जाता है कि हाँ गणेश का इनसे विवाह हो गया है। सो ये चीजें, और आप ये क्योंकि इतने दिन सालों से हो रहा है, इन सब चीजों में रिफॉर्म भी आया है। कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स पूजा के सेलिब्रेशंस में भी आए हैं, जैसे समय बदलता गया है। लेकिन हाँ, धार्मिक कार्य अधिकतर वही रहे हैं, कोशिश की गई है, और हर जगह ये कोशिश होती है कि धार्मिक कार्य और अनुष्ठान एकदम जैसे होना चाहिए वैसे ही हो। हाँ, दुर्गा सप्तमी के बाद तो अष्टमी मेन दिन, दुर्गा अष्टमी। तो मैंने नवरात्रि के अंदर ही अष्टमी का बहुत महत्व है, और डेफिनेटली ये दुर्गा पूजा में भी अष्टमी का काफी इम्पोर्टेंस होगा है।
और इस दिन को कैसे मनाया जाता है और क्या किस तरह के जी पूजाएं होती है देखिए, इसके अंदर? अष्टमी तो मुझे लगता है हर प्रांत में अष्टमी का अपना महत्व होता है। इसको बहुत ही जागृत दिन माना जाता है, क्योंकि ये कहते हैं माँ अब करीब आ रही है अपने लक्ष्य के, है ना। तो इसीलिए, और जहां तक बंगाली दुर्गा पूजा का है, आप अगर किसी भी बंगाली पंडाल में जाएं तो जो भी है सब लोग अपने अष्टमी के दिन सबसे बढ़िया साड़ी पहनेंगे, सबसे बढ़िया वाला कुर्ता पहनेंगे। वो सही मायने में उसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं। और अष्टमी की अंजलि बहुत जरूरी होती है, बहुत आवश्यक होती है। अब मैं इस अंजलि से भी ये जोड़ूंगी एक जो एकाकीकरण होता है। अब आप देखिए, जहां भी 10 आदमी हो वहां विभाजन हो ही जाता है। 2 ऐसे हैं, 2 वैसे हैं, 2 काले हैं, गोरे, हम सब में, हमारे धर्म में बहुत सारे विभाजन भी हैं। अंजलि एक बहुत ही यूनिफाइंग फोर्स का, एकाकीकरण का प्रतीक है। हर कोई, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण हो, नहीं हो, कायस्थ हो, बनिया हो, जो हो, सब एक साथ पुष्पांजलि देते हैं। और ये एक चीज आपको यहाँ पे दिखती है। और वो पुष्पांजलि देते हैं जो सीधे पुष्प जाके माँ के चरणों पे जाते हैं। तो जिसने चंदा दिया है वो भी दे देंगे, जिसने चंदा नहीं दिया है वो भी दे देंगे। इट इज ओपन फॉर ऑल। सो ये जो सोशल एस्पेक्ट्स है दुर्गा पूजा के, ये बड़े आध्यात्मिक हैं। जो सिर्फ सांस्कृतिक दिखते हैं, या जो सिर्फ सामाजिक दिखते हैं, या सिर्फ धार्मिक दिखते हैं, ये एक्चुअली बहुत आध्यात्मिक है। देयर इज अ डीप मीनिंग टू इट। तो ये जो यूनिफाइंग फोर्स है, एकीकरण है, ये अंजलि देते हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग एंड वेरी पोटेंट सिंबल। और इस दिन कुमारी पूजन भी होता है। नाउ अष्टमी के दिन कुमारी पूजन बहुत बाद में आया, जब स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर मठ में अपने गुरु के लिए कन्या की, ऐसे कुमारी की पूजा की। मातृ रूपिणे संस्थिता, कुमारी को माता के समान पूजा जाता है। तो कुमारी पूजन भी तब से होने लगा है अष्टमी के दिन। या अष्टमी के बाद तो नवमी बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, बिकॉज नवमी के दिन माना जाता है कि दोनों चंड और मुंडक का वध हुआ। वो संधि पूजा है। संधि पूजा, तो, हाँ। तो हाँ, नवमी तो के संधि पूजा में क्या स्पेशलिटी है? नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, वो जो चंड मुंड को मारा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो संधि पूजा बंगालीज बोलते हैं, वो संधि पूजा है, जिसमें 24 मिनट अष्टमी के लेते हैं, 24 मिनट घड़ी देख के नवमी के। तो ये संधि पूजा ना अष्टमी होती है या नवमी होती है, इसका एक मिश्रण होता है। तो इस वक्त माना जाता है, जैसे आपने सही कहा, कि चंड मुंड का वध हुआ था। इन्होंने माँ पे पीछे से पराक्रम किया था और माँ ने एकदम अपने उग्र रूप में आ गई थी। सो द एनर्जी इज वेरी पावरफुल, और वो उस रूप में आई थी और तब उनका वध किया था। तो इसको बहुत ही सुंदरता पूर्वक इसको मनाते हैं। 108 दिए जलाए जाते हैं, 108 कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं, और 108 बेलपत्र। उसके बाद आपको फल चढ़ाना है 108, जो भी, वो आपकी श्रद्धा पे है, लेकिन ये चीज जरूर होती है। और जिन्होंने भी संधि पूजा अटेंड किया होगा, उनको ये जरूर अनुभव होगा कि, क्योंकि इन कहानियों से एक भाव, हम सब में एक भाव आ गया है। यू कैन रियली फील द एनर्जी संधि पूजा के वक्त की, जब सारे लैंप ऐसे जलते हैं, आपको माँ महसूस होती है, आप उनको फील कर सकते हैं, इतनी जागरूकता रहती है। तो ये संधि पूजा होता है जो नवमी से पहले होता है, इसके बाद नवमी होती है। हाँ, और नवमी के दिन कुछ खास और पूजाएं होती हैं? देखिए, नवमी के दिन अगर बीच में फिर बलि का एक प्रचलन हुआ था, फिर वो हो गया। और बलि अब फलों की एज सिंबॉलिक वो बलि चढ़ती है, कुछ जगह चढ़ती है, कुछ जगह उसको नहीं माना जाता। तो ये मैंने जैसे कहा कि इट हैज बीन इवॉल्विंग विद टाइम्स। सो ये चढ़ते हैं। और नवमी में जो होम होता है शाम का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक नवमी होम होता है, ये सब लोग जो पूजा जाते हैं वो जाते हैं उसको अटेंड करने। तो नवमी होम के बाद धुनुची डांस होता है। वो आपने देखा होगा, वो धुनुची लेके माँ के आगे नाचते हैं, डांस करते हैं। ये जो है अगेन, ये पहले बहुत कम होता था, फिर कुछ लोग करते थे, अब तो सब जुट के कंपटीशन जैसा। अब तो कंपटीशन है, स्पॉन्सरशिप होता है, इसमें काफी पैसे हैं इस धुनुची डांस में। तो हाँ, तो अब प्रोफेशनल्स भी आ गए हैं इसमें डांस करने। बट अगेन, जैसे मैंने कहा है कि ये पर्व ऐसा है, सब मिलजुल के मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं सोशली। सो धुनुची डांस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नवमी. Navami, yes, and it's a fun part also of the. It is
the whole puja is a fun part along with the religious part. The religious part. Yes. तो फिर अब नवमी का खत्म करके हम दशमी पे आ जाते हैं। दशमी के दिन में तो बस आप तो बेटी की बिल्कुल तैयार हैं दशमी के लिए, सिंदूर खेला के लिए, इसके हाँ बारे में बताइए। जी जी। तो इस दिन क्या होता है, माँ का जाने का दिन आ जाता है, उसके जो भी अनुष्ठान जो बाकी हैं वो किए जाते हैं और माँ को अपने बच्चों के साथ देवलोक भेजा जाता है। तो अब ये सिंबॉलिकली कैसे करते हैं, कलकत्ता में तो गंगा जी में जाके उसको बहा देते हैं, यहाँ पे किसी भी रिवर में उसका विसर्जन होता है, घट विसर्जन होता है। और माँ को, ये तो प्रथा सब जगह है कि बेटी जा रही है, शादी बेटी की हुई है तो उसको सिंदूर लगाना। तो इसी तरह माँ पे सिंदूर चढ़ता है कि वो सदा सुहागन रहे। और फिर एक दूसरे पे उसको सिंदूर खेला बोलते हैं लोग। होली की तरह नहीं, बट थोड़ा सा मस्ती के लिए सिंदूर भरते भरते गाल पे लगा दिया। और अब ये भी, इसमें भी देखिए चेंजेस आया है। पहले सिर्फ जो सुहागन औरतें थी जिनकी शादी हो चुकी थी वो खेलती हैं, अब ये चेंज हुआ है और अब सब खेलते हैं। अब जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी सिंदूर खेला खेलते हैं उनको। सो यू नो दिस इज हाउ सोशली इट हैज गॉट रिफॉर्म्ड। और दशमी के दिन फिर जो बड़े हैं वो आशीर्वाद देते हैं, छोटे प्रणाम करते हैं, जो हम उम्र हैं वो शुभ बिजोया बोलते हैं। और बहुत सुंदर ढंग से, लेकिन थोड़ा सा मन में दुख लेके कि माँ चली गई है और ये सारा यू नो उत्सव खत्म हो गया है, ये अंत होता है इसका। मैं तो लोगों को रोते हुए देखा हूँ जब जी बिल्कुल। को जैसे वो मूर्ति को बेटी ट्रक पे जाती है। चढ़ाते हैं तो हाँ, लोग रोते हैं जैसे सच में अपनी बेटी जा रही है घर से। हाँ, तो भाव एकदम वही एक आ उस तरह जाता का है। भाव जाग उठता है उस समय, एक मतलब सेपरेशन का भाव जाग बिल्कुल उठता है। तो इतना बिल्कुल। प्यार हो जाता है लोगों को, इतना प्यार है माँ से लोगों को। माँ तो से, और ये भाव हम सबके अंदर है। जिनकी बेटियां नहीं है वो बेटी रह चुकी हैं, उनको पता है। सो ये, और इस पे मैंने आपको जैसे बताया, जो आप आगोमनी के गाने सुनेंगे तो आपकी आंखें और दिल दोनों भर आता है। सो इट इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। या एंड ऑफ कोर्स अभी तो हम इसके अराउंड दिस देयर मस्ट बी अदर, और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे। देखिए दुर्गा जी, जैसे दुर्गा पूजा में आप देखिए नॉर्थ में जैसे पूरी मिलेगी, कचौड़ी मिलेगी खाने हर त्योहार पे, यहाँ पे खिचड़ी मिलती है बहुत। जैसे बहुत जगह पे जो खिचड़ी होती है वो जब बीमार होते हैं तब खाई जाती है, यहाँ सेलिब्रेशन में खाई जाती है। और बहुत बढ़िया खिचड़ी बनती है, भाजा बनता है विच इज फ्राइड वेजिटेबल्स देते हैं, लाबड़ा बनता है जो मिक्स वेजिटेबल होते हैं, चटनी बहुत जरूरी होती है। तो ये तो पूजा का भोग होता है। अच्छा, अब खिचड़ी एक दो रीजंस की वजह से भी बहुत प्रचलित हुई, क्योंकि बहुत क्वांटिटी में आप बहुत लोगों के लिए बना सकते थे, क्योंकि भोग इज ओपन टू एवरीबडी, आप कहीं भी जाके भोग खा सकते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, दिस इज अ सोशल इवेंट और इतना यूनिफाइंग इवेंट है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो भोग की, जो आपको सिर्फ पंडालों में मिलेगी। और एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये भी हो सकती है कि हर साल माँ का वाहन, माँ किस वाहन से आ रही है, किस वाहन से जा रही है, ये भी पंडित निकालते हैं। तो मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि वो सुपरस्टिशन से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन कहते हैं कि घोड़ा है, हाथी है, बोट है, क्रेडल है जो बच्चों का पालना है, यही 4 वाहन है अधिकतर जिससे माँ आया जाया करती हैं। सो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है दुर्गा पूजा की। या आई मीन इतने छोटे समय में आपने हमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। ऑलरेडी ये काफी इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है जिस तरह ये मनाया जाता है, और आपके बातों को सुन के लोगों को और भी इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये साल तो खत्म हो गया, अगले साल धूमधाम से सब मिलजुल के मनाएंगे। लेकिन एक और बात ये है कि दशहरे के दिन में ये सेलिब्रेशन खत्म नहीं हो जाता। ये जो फेस्टिव सीजन जो जैसे किक ऑफ होता है षष्ठी से, ये चलता है, ये जो फेस्टिव मूड जो है ये लगभग काली पूजा तक चलता है, जो कि दिवाली से कोइंसाइड होता है जी। और इस पीरियड को बिजोया बोलते हैं। तो इसी सेंटिमेंट को लेकर के हम आपसे विदा लेंगे, शुभो बिजोया बोल करके। और हैप्पी दशहरा एंड शुभो बिजोया सबको VHP के तरफ से।
मनीषा और जी, मैं बहुत भी बहुत धन्यवाद, अपने थैंक यू इतने छोटे थैंक समय यू वक्त में आपने सारे कुछ शेयर किया। शुभ और मैं विजया। ये जी और मैं भी ये सबको कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं एक हिंदू हूँ, जो हमारा जो ये धर्म है इसने हर को माँ को मनाने जिस तरह छूट दी हुई है। हर प्रांत अपनी अपनी तरीके से माँ को पूजा करता है, माँ को मनाता है। और ये एक बहुत ही इट्स अ वेरी इंटेलेक्चुअली स्पिरिचुअली अ वेरी वेरी पोटेंट रिलीजन। ये एक आध्यात्मिक तौर से बौद्धिक तौर से बहुत ही प्यारा धर्म है। इसीलिए सब धर्म सब चीजें बड़े ही गर्व से हर पर्व को मनाइए। और शुभो बिजोया, और जो मुझसे बड़े हैं उनको बिजोया प्रणाम। विजया प्रणाम। शुभ विजया। नमस्ते। नमस्ते। अब आते हैं उत्तर भारत की ओर। उत्तर भारत में नवरात्रि के दौरान रामलीला का मंचन किया जाता है। रामलीला भगवान राम के पूरे जीवन की एक नाट्य प्रस्तुति है, जो अपने युवा काल के राम के इतिहास से शुरू होती है और भगवान राम और रावण के बीच 10 दिनों के लिए युद्ध के साथ खत्म होती है। तो आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद थाईलैंड के बच्चों द्वारा रामलीला के कुछ पात्रों और नाट्य को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विजयदशमी 9 दिन 9 देवियों की पूजा अर्चना करने के बाद आता है विजय पर्व दशहरा। असुरी ताकत पर देवी ताकत का विजय पर्व। विजयदशमी के दिन ही हम अपनी संस्कृति की रक्षा हेतु शस्त्र पूजा करते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण सबसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में से एक है। संस्कृत में लिखा गया यह ग्रंथ भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम के ऊपर आधारित है, जिसमें उनके जीवन संघर्षों, मूल्यों, मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है। रामायण के ही आधार पर रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन का वर्णन देखने को मिलता है। रामलीला मंचन के दौरान भगवान श्री राम के जीवन के विभिन्न चरणों तथा घटनाओं का मंचन किया जाता है। एक बड़े और प्रतिष्ठित राज्य के राजकुमार होने के बावजूद उन्होंने अपने पिता के वचन का पालन करते हुए अपने जीवन के कई वर्ष जंगलों में बिताए। उन्होंने सदैव धर्म के मार्ग पर चलते हुए लोगों को दया, मानवता और सच्चाई का संदेश दिया। अपने राक्षस शत्रुओं को संहार करने के पश्चात उन्होंने उनका विधिवत दाह संस्कार करवाया, क्योंकि उनका मानना था कि हमारा कोई भी शत्रु जीवित रहने तक ही हमारा शत्रु होता है। मृत्यु के पश्चात हमारा उससे कोई बैर नहीं होता। स्वयं अपने परम शत्रु रावण का वध करने के बाद उन्होंने 1 वर्ष तक उसकी हत्या के लिए प्रायश्चित किया था। यदि हम रामलीला में दिखाई जाने वाले सामान्य चीज़ों को भी अपने जीवन में अपना लें तो आज हम समाज में कई सारे बड़े बदलाव ला सकते हैं। रामायण पर आधारित रामलीला में दिखाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि श्री राम द्वारा अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए वन जाना, सबरी के झूठे बेर खाना, लोगों में किसी प्रकार का भेद ना करना, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अनेकों कष्ट सहना, जैसे कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं, जो हमें वचन पालन, भेदभाव को दूर करना तथा सत्य के मार्ग पर डटे रहना जैसा महत्वपूर्ण संदेश देता है। वास्तव में यदि हम चाहें तो रामलीला मंचन के दौरान दी जाने वाली शिक्षाप्रद बातों में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, और यदि हम इन बातों में से थोड़ी भी चीज़ों को अपने जीवन में अपना लें तो ये समाज में काफ़ी बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
यही कारण है कि रामलीला मंचन का कार्यक्रम हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। दशहरे के दिन के पीछे कई कहानियाँ हैं, जिसमें सबसे प्रचलित कथा है भगवान राम का युद्ध जीतना, अर्थात रावण की बुराई का विनाश कर उसके घमंड को तोड़ना। राम अयोध्या नगरी के राजकुमार थे। उनकी पत्नी का नाम सीता था एवं उनके छोटे भाई थे जिनका नाम लक्ष्मण था। राजा दशरथ राम के पिता थे। उनकी पत्नी कैकेयी के कारण इन तीनों को 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या नगरी छोड़कर जाना पड़ा। उसी वनवास काल के दौरान रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। रावण चतुर्वेदों का ज्ञाता महाबलशाली राजा था, जिनकी सोने की लंका थी, लेकिन उसमें अपार अहंकार था। वो महान शिव भक्त था और खुद को भगवान विष्णु को दुश्मन बताता था। वास्तव में रावण के पिता विश्वा एक ब्राह्मण थे और माता राक्षस कुल की थी। इसीलिए रावण में एक ब्राह्मण के समान ज्ञान था एवं एक राक्षस के समान शक्ति, और इन्हीं दोनों बातों का रावण में अहंकार था, जिसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया था। राम ने अपनी सीता को वापस लाने के लिए रावण से युद्ध किया, जिसमें वानर सेना एवं हनुमान जी ने राम का साथ दिया। इस युद्ध में रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी भगवान राम का साथ दिया और अंत में भगवान राम ने रावण को मारकर उसके घमंड का नाश किया। इसी प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत को दशहरे के पर्व के रूप में मनाया जाता है। कहाँ है वो राम, कहाँ है वो तुच्छ मानव राम जिसने लंकापति रावण को ललकाया है। लो खैरत तुम्हारे सामने रावण तुम्हारा अंत करने के लिए, क्योंकि तुम अधर्मी हो, महापापी हो। अपने अहंकार की पुष्टि के लिए न जाने कितने निर्दोष सैनिकों और ऋषियों का वध किया, छल से पतिव्रता स्त्री का अपहरण किया। इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, यही धर्म है। हा 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 हा, तुम हो राम जिसने लंकापति रावण को ललकाया है। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। अनुचित करते सोचते और जीते जीते तुम उचित कर्म भी भूल गए हो। मैं लंकापति रावण, रावण लंकापति रावण, और मैं राम दशरथ नंदन राम, जिसने तुम्हारे अंत करने के लिए ही इस सृष्टि को जन्म लिया है। सावधान रावण। आशा करती हूँ कि विश्व हिंदू परिषद थाईलैंड द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह हमारी संस्कृति और परंपराओं को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।